अपने पिता का घर छोड़ करके जंगल में चले गए। जब वो जंगल में चले गए तो व्यास जी ने सोचा कि एक मेरा पुत्र था, ये परमहंस है, अगर सुखदेव इस कथा को पढ़ ले, सुखदेव यदि इस कथा का विस्तार करे, प्रचार करे तो बड़ा अच्छा हो। लेकिन सुखदेव तो वन में चले गए हैं, पता नहीं सुखदेव कहाँ मिलेंगे। तो वेदव्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को बुलाया पास में और उनको भागवत के कुछ श्लोक रटा डाले और कहा कि जब तुम लोग वन में जाना समिधा एकत्रित करने के लिए तो तुम इन श्लोकों का वाचन करना। एक बार कुछ शिष्य वन प्रदेश में समिधा एकत्रित करने के लिए गए थे और वहीं पर वे इन श्लोकों को बोल रहे थे। संजोग से वहीं कुछ दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे सुखदेव जी महाराज बैठ करके ध्यान कर रहे थे। शिष्यों ने श्लोक का वाचन प्रारंभ किया। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। जब ये श्लोक सुखदेव जी के कान में गया तो एक बार तो सुखदेव जी ने अपने नेत्रों को खोल दिया। सुखदेव जी ने कहा, आहा, वाह कितनी सुंदर झांकी है। बरहा पीडम नटवर वपुः, बरहा पीडम मोर का मुकुट और नटवर जैसी आकृति है, सुंदर शरीर है। कर्णयोः कर्णिकारम, कान में कर्णिकार की पुष्प वैजयंतीम च माला, वैजयंती की माला धारण किया हुआ यह विग्रह। बरहा पीडम नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम और रंध्रान वेणोरधर सुधया, और अधरों से अधरों पर मुरली को विराजमान करके मुरली का वादन कर रहे हैं। रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वेणु वादन के द्वारा अपने ग्वाल बाल सखाओं को बुला रहे हैं। बृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिः, और कुछ ग्वाल बाल उस दिव्य विग्रह के पीछे पीछे गोविंद की जय हो, गोपाल की जय हो, गोविंद की जय हो, गोपाल की जय हो, ऐसा कहते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। एक बार नेत्र खोल दिया सुखदेव जी ने, कहा कि बहुत सुंदर विग्रह है, लेकिन हमको ऐसे विग्रह से क्या मतलब, हम तो आत्मा राम मुनि हैं, आत्मा में ही रमण करते हैं। शिष्यों ने दूसरे श्लोक का वाचन किया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्युचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। एक बार नेत्रों को खोल करके सुखदेव जी ने पुनः नेत्र बंद कर लिया था, लेकिन जब दूसरा श्लोक सुना, श्लोक के अर्थ को समझा। क्या अर्थ है? अहो वकीयम, अहो इयम बकी, अरे भाई ये तो बकी बकासुर की बहन पूतना स्तन कालकूटम, अपने हृदय पर कालकूट विष लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए। जिघांसया हंतुम इच्छया, मारने के लिए आई थी। यद्यपि असाध्वी, ये यद्यपि असाध्वी थी, दुष्टा थी, इसने भगवान को अपना दूध पिलाया, लेकिन ये कितने दयालु हैं।
लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम। इसको भगवान ने धात्री उचित माता को जैसी गति दी जाती है वैसी गति प्रदान कर दी। अब इसने वैकुंठ को प्राप्त कर लिया। अद्भुत स्वभाव है इनका। लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कहा ऐसा दयालु कौन होगा जो विष पिलाने वाले को बैकुंठ भेजता है? ऐसा दयालु संसार में कौन होगा? नेत्रों को खोल दिया, आंखों से अश्रुपात होने लगे सुखदेव जी के। पहुंच गए उन शिष्यों के पास, जाकर के पूछा जल्दी से बताओ ये श्लोक किसने लिखा है? शिष्यों ने देखते ही समझ लिया ये तो महामुनि सुखदेव हैं। सुखदेव जी को बताया कि इसकी रचना तो आपके पिताजी ने ही की है। उन्होंने तो दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। उसी भागवत महापुराण के ये श्लोक हैं, आपके पिताजी की रचना है। सुखदेव जी महाराज वहां फिर एक क्षण भी नहीं रुके, दौड़ते भागते व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी के चरणों में दंडवत लेट गए और लेट करके चरणों को पकड़ लिया और कहा पिताजी। पिता अपनी संपत्ति पुत्र को देता है, अपना वसीयतनामा पुत्र के नाम से लिखता है। पिताजी आपने जो वेदों का विभाग किया है, जो 17 पुराण लिखे हैं, जो इतिहास आपने लिखा, आप जिसको भी देना चाहे दे दीजिए, लेकिन यह श्रीमद् भागवत महापुराण तो मुझे दे दीजिए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय, व्यास भगवान की जय। शुकम अध्यापयामास निवृत्ति निरतम मुनि। और व्यास भगवान ने 18,000 श्लोकों में निबद्ध श्रीमद् भागवत महापुराण शुकम अध्यापयामास सुखदेव जी को प्रदान कर दिया। अब सुखदेव जी वहां से चले। सुखदेव जी खोजने लगे, कोई ऐसा अधिकारी मिले, कोई ऐसा पात्र मिले जिसको मैं यह श्रीमद् भागवत कथा सुनाऊं। कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 कोई पियो रे पियाला राम रस का। सुखदेव जी महाराज कि कोई ऐसा पात्र मिल जाए, कोई ऐसा अधिकारी मिल जाए जिसको मैं यह भागवत सुनाऊं। ऐसे अधिकारी की तलाश में सम्याप्रास आश्रम से निकल पड़े। हो कोई पियो रे पियाला राम रस का, 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 कोई पियो रे पियाला राम रस का, हो कोई पियो रे पियाला राम रस का। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा
शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। कोई पियो रे पियाला, राम रस का हो। कोई पियो रे पियाला, राम रस का। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाय क्रमे कुर्वन्त्य हेतु की भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। हे सौनकादिक मुनीश्वरों, सुखदेव जी महाराज भागवत का अध्ययन करके अधिकारी की खोज में चल पड़े। ऐसे ऐसे आत्माराम मुनि भी हरे गुणा क्षिप्त मतिर भगवान वादरायणी। भगवान के गुण ऐसे हैं, भगवान की कीर्ति ऐसी है कि आत्माराम मुनियों को भी अपनी ओर खींच लेती है, आकृष्ट कर लेती है। नहीं तो ऐसे आत्माराम सुखदेव जी को भागवत के अध्ययन की क्या आवश्यकता थी, लेकिन भागवत के श्लोकों से, भगवान के गुणों से, भगवान के निर्मल यश से आकृष्ट होकर के सुखदेव जी ने भागवत ग्रंथ का अध्ययन किया और वो अधिकारी की खोज में चल पड़े। आपने पूछा था कि परीक्षित को कथा सुनने की क्या आवश्यकता पड़ी। महाराज, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था, युद्ध समाप्त होने के बाद में बेचारा दुर्योधन, उसकी जंघा टूट गई थी। यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेस्वतु वीर गतिम गतेषु, वीर लोग वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। दुर्योधन भी मरने ही वाला था। उसी समय उसके पास अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ पहुंचा और अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन से कि अरे दुर्योधन, तुमने अगर हमको सेनापति बनाया होता तो ये युद्ध हम लोग पहले दिन ही जीत जाते, लेकिन तुमने तो पहले भीष्म पितामह को अपना सेनापति बनाया, फिर हमारे पिताजी को बनाया, फिर कर्ण को बनाया, मुझको तो तुमने सेनापति बनाया नहीं। आज उसी का फल भोग रहे हो कि तुम्हारी जंघा विदीर्ण हो गई है और तुम मृत्यु का इंतजार कर रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि मैं अभी मरा नहीं हूं, जब तक मैं जीवित हूं तब तक मैं ही राजा हूं, और यदि तुम इस युद्ध को जीत सकते हो तो मैं तुमको अपना सेनापति नियुक्त करता हूं। और अपने शरीर के रक्त को अंगूठे में निकाला और सेनापति का तिलक लगा दिया अश्वत्थामा के माथे पर। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, इसको सेनापति का तिलक मत समझना, इसको तो राज तिलक समझना, क्योंकि मैं तो मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं। कब मर जाऊंगा, कब मैं मर जाऊंगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं बच गया तो आधा राज्य तुम्हारा, आधा राज्य मेरा, और अगर मैं मर गया तो संपूर्ण हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। एक बार बस पांडवों को मार करके उनका सर ला करके मुझे दिखला दो, क्योंकि मैं तो अब चल फिर नहीं सकता। अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य जी के साथ चला। रात्रि के समय में शिविर में पहुंचा है। भगवान कृष्ण उस दिन जान गए थे कि यह लीला होने वाली है। आज अश्वत्थामा आएगा, सोए हुए पांडवों का वध करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन,
जिस दिन व्यक्ति को विजय प्राप्त हो उस दिन व्यक्ति को अपने शिविर में नहीं रहना चाहिए। उस दिन तो संतों के पास जाकर के सत्संग करना चाहिए। इसलिए आप लोग हमारे साथ चलिए, ऋषियों के पास चल करके हम लोग सत्संग करेंगे। पांचों पांडवों को अपने साथ में ले लिया और पांचों पांडवों के पांचों पुत्र जो द्रौपदी से उत्पन्न थे उस शिविर में शयन कर गए। अश्वत्थामा रात्रि के समय में आया और उसने आकर के पांच पांडवों के जो पांच पुत्र थे, जो द्रौपदी के संतान थे, द्रौपदी से उत्पन्न थे, उनके सिर को काट लिया और काट करके ले आया दुर्योधन के सामने। दुर्योधन से कहा कि देखो दुर्योधन, मैं पांचों पांडवों का सिर लेकर के आया हूं। दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, जरा भीमसेन का सिर मेरे हाथ में दो। अश्वत्थामा ने पकड़ा दिया। दुर्योधन ने उस सिर को हाथ में पकड़ा, उसको दबाया। दबाते ही वह सिर चकनाचूर हो गया, फूट गया। और सिर के फूटते ही दुर्योधन ने कहा कि अरे मूर्ख अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? मैंने तुमसे पांडवों का सिर लाने के लिए कहा था, तुमने तो पांडव पुत्रों का सिर काट दिया। इन पांडव पुत्रों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। ये पांडव पुत्र तो पांडवों के अंतिम संतान थे। हम कौरव और पांडवों के संतान थे। ये अंतिम चिन्ह थे। इनके द्वारा हमको पिंड दिया जाता, इनके द्वारा हमको तर्पण प्राप्त होता। तुमने इनका वध कर दिया। तुमने तो कुरुवंश और पांडव वंश का नामो निशान मिटा दिया। हे अश्वत्थामा, तुमने बहुत गलत कार्य किया। दुर्योधन को एक श्राप था कि जिस समय दुर्योधन को हर्ष होगा और उसी समय विषाद होगा, उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन ने जब सुना था कि अश्वत्थामा पांडवों का वध करके आ रहा है, तो दुर्योधन को उस समय हर्ष हुआ। और जब देखा कि ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र हैं, तो दुर्योधन को विषाद हुआ। और इसी हर्ष विषाद में दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर जब भगवान कृष्ण के साथ द्रौपदी और पांडव उस शिविर में प्रवेश किए जहां पे पांडवों के पुत्रों का सर पड़ा, धड़ पड़ा हुआ था, सिर गायब था। जब द्रौपदी ने देखा तो द्रौपदी तो फूट फूट करके रोने लगी। द्रौपदी की आंखों से अश्रुपात होने लगे। अगर मेरे ये पुत्र वीर गति को प्राप्त हो जाते